दोस्तों अभी मुंबई से मेरे पास में एक मामला आया था। मेरे फ्रेंड के कोई मिलने वाले थे, उनकी दुकान के ऊपर किसी ने बेईमानी पूर्वक कब्जा कर लिया और उस दुकान को रेंट के ऊपर दे दिया, जिसका रेंट वो पर मंथ के हिसाब से 70,000 रुपीज लेता था। तो मैंने लीगली तरीके से उस कब्जे को भी हटवाया और साथ में उनको 2 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिलवाया। तो ये सब मैं कैसे किया, इतना बड़ा मुआवजा मैं उनको कैसे दिलवाया, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला भी बताने वाला हूं, जिसके जरिए से आप भी कब्जे को हटवा सकते हैं और मुआवजा भी ले सकते हैं। तो कैसे पॉसिबल है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। पर मैं फिर से बताना चाहता हूं कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जैसे कोई कृषि भूमि है तो कृषि भूमि के अंदर क्या होता है, आप अनाज बोते हैं और अनाज पैदा होता है, उसको आप बेच भी देते हैं, उसको आप खा भी लेते हैं, यानी कि उससे आपकी इनकम होती है, उससे आप कमाते हैं। दूसरा, अगर कोई मकान है या फिर दुकान है, उसको आप रेंट के ऊपर भी दे देते हैं, फिर दुकान को आप खुद खोल के बैठ जाते हैं, उससे आप खुद कमाते हैं। तो ऐसे में जो भी प्रॉपर्टी आपकी है उससे अगर आप खुद कमा रहे हैं या फिर उसको आप किसी को दे रखे हैं जिससे आपकी कमाई हो रही है, तो कुल मिलाकर आपकी प्रॉपर्टी से आपकी इनकम होती है। अब ऐसी अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अगर कोई कब्जा कर लेता है, वो कब्जा बेईमानी पूर्वक कर लेता है या जबरदस्ती बलपूर्वक कर लेता है, अब उस कब्जे को हटवाने के लिए आप पुलिस के अंदर जाते हैं, पुलिस थाने के अंदर जाते हैं, पर पुलिस ऐसे मामले के अंदर हेल्प नहीं करती है। पुलिस ऐसे मामले के अंदर बोलती है कि आपको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। अब कोर्ट के अंदर जब हम मुकदमा डालते हैं तो कोर्ट के अंदर भी काफ़ी लंबा केस चलता है, वहाँ से भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है और इतने आपकी प्रॉपर्टी कब्जे के अंदर ही रहती है। तो यहाँ पे आपका डबल नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी कब्जे के अंदर रहती है और दूसरा, उस प्रॉपर्टी से जो आप कमाती वो नहीं कमा पा रहे हैं, उससे आपकी इनकम भी नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका नुकसान ही नुकसान रहता है। तो आपको फायदा कैसे मिलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले के जरिए से मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अब आपका ये सवाल आएगा, आपका ये कहना होगा कि सर ये छोटे से काम से हमारे इतना बड़ा काम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो बिल्कुल सॉल्यूशन निकलेगा। देखो, अगर आपको कानूनी नॉलेज है, कानूनी ज्ञान है, तो छोटे से ज्ञान से भी आप बड़ा फायदा उठा सकते हैं। पर आपको ज्ञान नहीं होता है, इस वजह से आपका लॉस हो जाता है। पर अगर आपको ज्ञान है तब वहाँ पे आपका फायदा भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने उस कब्जे को हटवाया और साथ में 2 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिलवाया और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या कहना है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ी बात कही है। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है कि जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर आपका कब्जा है तो उसको हटाने के लिए आपको शूट फॉर पोजीशन फाइल करना होता है और साथ में उस प्रॉपर्टी का अगर आप मुआवजा भी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मीन्स प्रॉफिट शूट फाइल करना होगा, यानी कि आपको इसके आधार पर मुआवजा भी मिल जाएगा। पर ध्यान देने योग्य बात यह है, उस प्रॉपर्टी से अगर आपकी इनकम होती थी तब आपको ये मुआवजा मिलेगा, अन्यथा ये मुआवजा नहीं मिलेगा। तो आपको सिंगली कभी भी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने के लिए शूट फॉर पोजीशन फाइल नहीं करना है, शूट फॉर पोजीशन के साथ में मीन्स प्रॉफिट शूट भी फाइल करना है, जिससे उस प्रॉपर्टी से कब्जा भी हट जाए, साथ में मुआवजा भी मिल जाए। तो ऐसा ही मैंने किया, मेरे पास आए हुए केस के अंदर मैं कब्जे को भी हटवाया और साथ में मुआवजा भी दिलवाया। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में नहीं आई है तो फिर से ये जानकारी मैं आपको समरी टाइप के अंदर शॉर्ट के अंदर बता देता हूं कि अगर आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है, उसको हटवाने के लिए आपको शूट फॉर पोजीशन फाइल करना है, उसके साथ में मीन्स प्रॉफिट शूट फाइल करना है और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को भी अटैच करना है। अब आपका ये सवाल आएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कौन सा है, तो इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के ऊपर क्लिक करके इस जजमेंट के बारे में आप जान सकते हैं कि मामला क्या है और भी बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।